आज हम बात करेंगे प्रयागराज की उन जगहों के बारे में जिनका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। यह शहर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है उतना ही रहस्यमयी भी है। क्या आपने कभी सुना है कि प्रयागराज में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां दिन के उजाले में भी जाने से लोग डरते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। कीड़गंज मोहल्ला, चुड़ैल का आतंक। प्रयागराज में मौजूद सबसे डरावनी जगहों में सबसे पहला नाम आता है कीड़गंज मोहल्ला। कहा जाता है कि यहाँ सूरज ढलते ही लोगों को घरों से बाहर निकलने में डर लगता है। कुछ समय पहले यहाँ ये खबर फैली कि आधी रात को एक चुड़ैल सड़कों पर घूमती है और लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो उसकी बात मान लेता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। यह सिर्फ अफवाह है या सच, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इस मोहल्ले में एक सफेद साया देखा है जो अचानक गायब हो जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस चुड़ैल के कारण कई लोगों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। कुछ ने कहा कि उन्होंने एक महिला को सड़क पर अकेले चलते हुए देखा, लेकिन जब पास पहुंचे तो वह अचानक गायब हो गई। क्या यह किसी आत्मा का साया था या हमारी कल्पना का खेल? यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोग आज भी इस जगह से गुजरने से कतराते हैं। भूत बंगला, राजापुर का खौफनाक घर। राजापुर में मौजूद एक पुराना घर जिसे भूत बंगला कहा जाता है, डरावनी कहानियों का केंद्र बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बंगला भूत प्रेतों का बसेरा बन चुका है। आधी रात को यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई बार घर के अंदर रोशनी जलती बुझती दिखाई देती है। इस बंगले की कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी है। कहा जाता है कि कई साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात उनकी अचानक मौत हो गई। किसी को नहीं पता कि यह हादसा था या किसी अनजानी शक्ति का प्रकोप। इस घटना के बाद यहाँ कोई नहीं रहता और यह बंगला वीरान पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ से किसी के रोने की आवाजें सुनी है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने बंगले की खिड़कियों में किसी का चेहरा देखा, लेकिन जब पास गए तो वहाँ कोई नहीं था। खुसरोबाग, आत्माओं का बसेरा। खुसरोबाग प्रयागराज का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन इसके पीछे छिपी डरावनी कहानियां इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। इस बाग में जहांगीर की पत्नी मानबाई, शहजादा खुसरो और सुल्तान निसार बेगम के मकबरे हैं। कहा जाता है कि पति जहांगीर और बेटे खुसरो के झगड़ों से तंग आकर मानबाई ने इसी बाग में अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ सफेद परछाइयां दिखाई देती हैं और कई बार किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाजें भी आती हैं। सूरज ढलते ही इस जगह पर कोई नहीं जाता। नैनी स्टेशन, रात में सफेद साड़ी में औरत। नैनी स्टेशन पर रात में सफेद साड़ी में एक महिला को देखने की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि यह महिला कई साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में मारी गई थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। ट्रेन ड्राइवरों का कहना है कि कई बार उन्होंने इस महिला को पटरी पर चलते देखा है, लेकिन जब ट्रेन पास आती है तो वह अचानक गायब हो जाती है। कृषि विश्वविद्यालय, रहस्यमयी परछाइयां। प्रयागराज का कृषि विश्वविद्यालय दिन में एक शिक्षण संस्थान की तरह लगता है, लेकिन रात में यह एक डरावनी जगह में बदल जाता है। कई छात्रों और स्टाफ ने यहाँ अजीब घटनाएं महसूस की हैं। क्या यह सिर्फ कल्पना है या इस जगह पर सच में कुछ अजीब है? यह कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी प्रयागराज की सबसे डरावनी जगहें। क्या आपने कभी इनमें से किसी जगह पर कुछ अजीब महसूस किया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।